रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छा चुका था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की गूंज उस शांति को तोड़ रही थी। गांव का नाम था रूपपुर कमालू। करीब आधी रात का वक्त था। गांव के बाहर पुराने पेड़ के पास एक परछाई धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दी। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। बस उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो किसी को भी डरा कर रखते। वो आदमी गांव की ओर बढ़ा। कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, जैसे उन्हें किसी बुरे साए की बू मिल गई हो। गांव के कुछ लोग झोपड़ियों के दरवाजों से झांकने लगे और वो आदमी अब चलते चलते गांव के बीच चौराहे पर पहुंच जाता है कि तभी उसे वहां पर गांव का आदमी दीनदयाल मिलता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम और इस समय इस गांव में क्या कर रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा है तुम्हें। कहां से आए हो तुम? और ना ही तुम कोई पास के गांव के लगते हो। मैं दूर गांव से आया हूं। मुझे बस यहाँ पर आज रात रुकने के लिए कुछ थोड़ी सी जगह चाहिए। रात बहुत लंबी है ना। ठीक है, तुम उस पास में बनी हुई झोपड़ी में, वहां पर आज तुम रुक सकते हो। सुबह मैं तुमसे मिल लूंगा। और अब इतना कहकर वो अजनबी आगे बढ़ जाता है। रामदयाल ने रुकने के लिए इजाजत तो दे दी, पर रामदयाल का मन अंदर से कह रहा था कि ये आदमी कुछ अजीब है। इसकी चाल ढाल भी अजीब है। न जाने ये आदमी कौन है और ये पूरी तरीके से इंसानों जैसा तो नहीं लगता है। इस सब के लिए रामदयाल को सोचने पर मजबूर कर रहा था। और अब अगली सुबह रामदयाल उसी अजनबी के पास में जाते हैं। वो अजनबी चौपाल के पास एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और वो आदमी मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा होता है। आंखें बंद करके तभी रामदयाल उससे कहते हैं, क्यों भाई, क्या कर रहे हो तुम? क्या बड़बड़ा रहे हो? किस चीज का मंत्र जाप कर रहे हो? अब बताओ मुझे, तुम मेरे इस गांव में क्यों आए हो? अजनबी ने रामदयाल से कहा, चले जाओ यहाँ से। मेरी साधना में बाधा मत डालो और मुझे अकेला छोड़ दो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रात बहुत लंबी है ना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रामदयाल उसकी ऐसी बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन रामदयाल को चलते चलते कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मानो जैसे उसके पीछे भी कोई चल रहा हो, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रामदयाल ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। तब रामदयाल ने सोचा कि इसकी खबर अब मुझे सरपंच जी को देनी होगी। कल रात हमारे गांव में एक अजनबी आदमी आया है। वो कुछ ज्यादा ही अजीब है, एक आम इंसान जैसा नहीं। मैंने उससे जाकर पूछा कि कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो, लेकिन वो कुछ अटपटा सा जवाब देता है, सही जवाब नहीं देता है। और वो मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। वो मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है और बस एक ही जवाब देता है, रात बहुत लंबी है। ठीक है, ये बात है, तो हम उसे अभी यहीं पर बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और अब सरपंच जी उस आदमी को बुलाते हैं। कौन हो तुम और हमारे गांव में डर क्यों फैला रहे हो तुम? डर तो फैल चुका है सरपंच जी। मैंने अभी तक किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मुझे बस अकेला छोड़ दो। मैं केवल अकेला रहना चाहता हूं और मैं किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि रात बहुत लंबी है ना। और अब आदमी इतना कहकर चला जाता है। और अब करीब रात के 12 बज रहे होते हैं। वो अजनबी किसी शैतानी आत्मा से बातचीत कर रहा होता है और उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है गांव का रामदयाल। रामदयाल पेड़ के पास से ये सब कुछ नजारा देख रहा होता है, लेकिन उस अजनबी को रामदयाल के बारे में पता चल जाता है और पलक झपकते ही वो उसके पास पहुंच जाता है
और अब केवल एक भयानक गूंज उठती है जो पूरे गांव को हिलाकर रख देती है। और अब सुबह सिर्फ उस गूंज की चर्चा। जिसने भी उस गूंज को सुना, रात को उसका दिल दहल गया। उस गूंज ने पूरे गांव को झंझोर कर रख दिया था और उस रात के बाद में रामदयाल का भी कोई अता पता नहीं। और अब गांव में ऐसा लग रहा था जैसे कि मातम सा छा गया हो। तो गांव के सरपंच ने सोचा कि जब से ये अजनबी आया है अपने गांव में, तब से ही ये ऐसी घटना हो रही है। क्यों ना अब हमें उस साधु बाबा से मिलना चाहिए और हमें इस अजनबी आदमी के बारे में कुछ पता चल सकता है। अब वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। और अब सारे लोग गांव के मिलकर साधु बाबा के पास में जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। साधु बाबा ने सरपंच को बताया, वो कोई सामान्य इंसान नहीं है, वो एक शैतान का पुजारी है। वो ऐसे नए नए गांव में जाता है और वहां के लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है और गांव के लोगों की एक एक करके बलि दे देता है। और वो काली शक्तियों का पुजारी है। वो उसे खुश करने के लिए ये सब कुछ करता है। उसे हमें जल्दी ही रोकना होगा, वरना वो इस गांव को भी शमशान बना देगा। मैं अभी उसे अपनी शक्तियों द्वारा यहां खींच लाता हूं। और अब साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर मंत्र जाप करने लगे और अपनी शक्तियों से उस आदमी को अपने पास बुला लेते हैं। क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ साधु? चला जा यहां से, इस गांव को छोड़कर चला जा। क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? इन गांव वालों के साथ साथ तू भी मारा जाएगा। तू भी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। तू जानता नहीं है मेरी शक्तियों को। तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा मुझसे। अच्छा, तुझे पुटसाता हूं मैं क्या कर सकता हूं और मेरा भगवान क्या कर सकता है तेरा। अभी तुझे इस बात का पता चल जाएगा। और अब साधु बाबा ने फिर से आंखें बंद की और हाथ जोड़कर भगवान का मंत्र जाप करने लगे कि तभी एक रोशनी होती है और उस रोशनी के साथ ही वो अजनबी जलकर राख हो जाता है। उस दिन उस अजनबी शैतान का तो अंत हो गया था, लेकिन आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका रूप बदल जाता है, लेकिन वो फिर से वापस लौट कर आते हैं किसी नए रूप में। और फिर एक रात उसी पेड़ के नीचे एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन उसका सर दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर क्या था वो? क्या फिर से वापस आ गया था?